हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह। हम पढ़ रहे थे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भेड़ों की नस्लें, इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, भेड़ों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम बात करें कुल NBAGR में, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक एंड रिसोर्स, कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। यहाँ पर टोटल भेड़ों की नस्लें कितनी पंजीकृत हैं? तो भारत के अंदर टोटल देसी भेड़ जो हैं बच्चों, वो कितनी नस्ल पंजीकृत हैं? तो ध्यान रखना, कुल नस्लें जो हैं कितनी हैं भाई? तो कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं? तो कुल 44 नस्लें पंजीकृत हैं। बच्चों याद रखना, पहले जो थी वो 43 नस्लें थी, 43 थी। इस बार भेड़ की एक नई नस्ल जो है उसका पंजीकरण हुआ है। भेड़ की एक नई नस्ल कजली, कौन सी नस्ल है? कजली नस्ल, जो भेड़ की नई नस्ल है जिसका पंजीकरण 24 जनवरी 2020 को कहाँ पे हुआ है? NBAGR में। तो NBAGR में कुल नस्लें भेड़ की कितनी हो चुकी हैं? भारत की देसी भेड़ों की बात कर रहे हैं भाई, कितनी? 44। भेड़ों की नस्लों को बच्चों हम कितने भागों में बांटते हैं? तो याद रखना, भेड़ों की नस्लों को 4 भागों में बांटते हैं। एक तो हिमाचल क्षेत्र की नस्लें या हिमालय के आसपास जो क्षेत्र है, तो हिमाचल या हिमालय के आसपास की नस्लें। उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश की नस्लें, उत्तर पश्चिम शुष्क और अर्धशुष्क। इसमें क्या आ जाता है? इसमें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये वाला बेल्ट आ जाता है। किसमें? उत्तर पश्चिम शुष्क में एवं अर्धशुष्क प्रदेश में इसकी नस्लें। इसके अलावा हम पढ़ेंगे पूर्वी भारत की नस्लें। पूर्वी भारत के अंदर, ठीक है, तो जो असम है, मेघालय है, बंगाल है, ये सब पूर्व में आ जाता है। पूर्व भारत की नस्लें कौन सी हैं? और फिर दक्षिण भारत की नस्लें, जो नीचे भारत है उसकी नस्लें कौन सी हैं? ठीक है, ऐसे हम करके कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? हिमालय क्षेत्र की नस्लें, उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्धशुष्क, या बोल सकते हो राजस्थान की नस्लें की बात कर रहा है ये सीधा, है ना। या फिर और आगे पूर्वी भारत की नस्लें, ईस्ट रीजन की नस्लें और दक्षिण भारत की नस्लें। तो सबसे पहले मैं दक्षिण भारत की नस्लों से स्टार्ट करूंगा बच्चों। दक्षिण भारत की 2 नस्लें हैं, कौन सी है? एक तो है नेल्लौर और एक है मंड्या। कौन सी? नेल्लौर और मंड्या। नेल्लौर जो है वो भेड़ की क्या है? सबसे बड़ी या सबसे भारी नस्ल है। कैसी है बच्चों? सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल भेड़ की कौन सी है? नेल्लौर। और सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मंड्या। तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा दोनों ही। नेल्लौर कहाँ की है भाई? ये नेल्लौर नस्ल जो है वो, नेल्लौर एक ज़िला है, नेल्लौर के ज़िले के नाम पर रखी गई है। और नेल्लौर ज़िला कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की नस्ल है, ठीक है। भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे भारी व सबसे बड़ी नस्ल है भेड़ की। ये याद रखना, सबसे अच्छा मटन किसका होता है? नेल्लौर का। सबसे अच्छा मटन नेल्लौर का। भेड़ की सबसे भारी सबसे बड़ी नस्ल नेल्लौर कहाँ की है? नेल्लौर, आंध्र प्रदेश। नेल्लौर ज़िला आंध्र प्रदेश की है। भेड़ जैसी क्या है ये? बकरी जैसी भेड़ है। कैसी है? बकरी जैसी है। इसके शरीर पर बाल नहीं होते, ऊन नहीं होती। क्या नहीं होती? ऊन नहीं होती। तो ये कैसी लगती है? बकरी जैसी लगती है। तो बकरी जैसी भेड़ भी किसे कहते हैं? नेल्लौर को। ठीक है, तो नेल्लौर कहाँ की है बच्चों? नेल्लौर आंध्र प्रदेश की नस्ल है। भेड़ की सबसे भारी सबसे बड़ी नस्ल है। सबसे अच्छा मटन किसका? नेल्लौर का। सबसे अच्छा मटन किसका होता है? नेल्लौर का होता है। और क्या है? बकरी जैसी भेड़ है। बात करें मंड्या की। मंड्या नस्ल जो है बच्चों, कौन सी? मंड्या। ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की नस्ल है। कहाँ की? कर्नाटक की नस्ल है। और भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है। क्या है? भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है। अब बात करें तो ये हुई सबसे बड़ी नेल्लौर, सबसे छोटी मंड्या। ये दोनों अलग से याद रखना। गैरोल और गंजम, ईस्ट रीजन की 2 ही नस्लें। एक गैरोल है बच्चों और दूसरी कौन सी है? गंजम है। ठीक है, गैरोल की बात करें बच्चों, गैरोल उत्पत्ति कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। गैरोल कहाँ की है? पश्चिम बंगाल से। और गंजम कहाँ की है? गंजम उड़ीसा की है। ठीक है, गैरोल कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की, बंगाल की नस्ल है। और गंजम कहाँ की है? ये उड़ीसा की नस्ल है। ठीक है, गैरोल में, गैरोल नस्ल के अंदर याद रखना बच्चों, सबसे ज़्यादा बच्चे देने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। भेड़ में सबसे ज़्यादा बच्चा देने की क्षमता पाई जाती है। लिटर साइज जो होता है इसका बड़ा होता है, मतलब एक साथ दो बच्चे या 3 बच्चे दे सकती है। कौन? गैरोल। इसके अंदर एक जीन पाया जाता है, एक जीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फेकंडटी बोरोला जीन। फैक बी जीन पाया जाता है। कौन सा? फेकंडटी बोरोला जीन, जिसको फैक बी जीन बोलते हैं। किसके अंदर? गैरोल के अंदर। गंजम की बात करें, गंजम जो नस्ल है वो कहाँ की है? उड़ीसा की है। इसे गंजी भेड़ भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? गंजी भेड़ कहते हैं। और इसका कोई ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इधर राजस्थान की नस्लों में। तो राजस्थान की नस्लें या उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्धशुष्क बोल सकते हैं, राजस्थान के आसपास की नस्लें। सबसे पहले कौन सी है? चोकला या शेखावाटी। चोकला जो है इसको शेखावाटी नस्ल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ?
चोकला को क्या बोलते हैं, शेखावाटी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि शेखावाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में पाई जाती है, इसलिए शेखावाटी बोलते हैं। भारत की मेरिनो बोलते हैं, इसके सॉफ्ट बाल होते हैं। ऊन कैसी होती है, बिल्कुल मुलायम होती है, ऊन अच्छी क्वालिटी की होती है, इसलिए इसको भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं। क्योंकि विदेश की मेरिनो नस्ल है उसकी सबसे अच्छी ऊन होती है, लेकिन भारत में सबसे अच्छी ऊन किसकी है, चोकला की। ठीक है, तो याद रखना भारत में सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है, चोकला से, इसलिए इसको भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। सबसे अच्छी ऊन पाई जाती है। और इसका जो नोज है, रोमन नोज पाई जाती है। नोज जो है, नाक जो है वो कैसी होती है, तोते जैसा मुंह होता है इसका, तोते जैसा मुंह, नाक जो है नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, या ऐसे बोल सकते हैं रोमन नोज पाई जाती है। क्या, रोमन नोज इसमें पाई जाती है। बात करें नाली, नाली कहाँ की है भाई, गंगानगर हनुमानगढ़ की ब्रीड है नाली। और नाली जो है वो नाली में गिर जाती है तो पीली रंग की, नाली में क्या होती है, नाली में लोग पीले है ना क्या करते हैं, पेशाब कर देते हैं, नाली में बदबू होती है, पीले रंग का होता है। तो नाली में गिरने के बाद ये नस्ल कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, ऐसे याद रखना। तो इसके पीली रंग की ऊन होती है, नाली की ऊन कैसी होती है, पीले रंग की ऊन होती है, या कैनरी कलरेशन ऑफ बूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनरी कलरेशन ऑफ बूल किस में पाया जाता है, नाली में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करें पूगल। पूगल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पूगल तहसील है, कहाँ पर, बीकानेर में। तो याद रखना पूगल जो है, पूगल तहसील भी है एक, कहाँ पर, बीकानेर में, तो बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, हाँ, इसके जो है पूगल नस्ल जो है, ठीक है, इसकी एक खास चीज़ क्या है, इसके डबल आईब्रो, मतलब आईब्रो जो होती है इसके डबल आईब्रो पाई जाती हैं। ठीक है, आंख के ऊपर आईब्रो जो होती है वो डबल आईब्रो किस में पाई जाती है, पूगल में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें मगरा। मगरा ये जो है ये भी कहाँ की है, मगरा तहसील बीकानेर की है। और मगरा क्या है, तहसील है बीकानेर में। और मगरा नस्ल जो है इसको बीकानेरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मगरा को क्या बोलते हैं, बीकानेरी भी बोलते हैं। उत्पत्ति कहाँ से, बीकानेर से। और मगरा, इसकी ऊन से क्या बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है। तो नीचे घरों में कारपेट बिछाते हैं ना, वो किससे बनाया जाता है, मगरा से बनाया जाता है। आगे बात करें बच्चों, 3 नस्लें और हैं, जैसलमेरी, सोनाड़ी, कौन सी, जैसलमेरी, सोनाड़ी, कजली। ठीक है ना। और एक नस्ल और है, कौन सी, मारवाड़ी। इसमें नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मारवाड़ी। ठीक है, जैसलमेरी नस्ल की बात करें बच्चों, जैसलमेरी नस्ल उत्पत्ति कहाँ से है, तो नाम से ही आ रहा है जैसलमेर, तो उत्पत्ति कहाँ से होगी, जैसलमेर से होगी। रोमन नोज पाई जाती है, राजस्थान की सबसे, है ना, सबसे लंबी भेड़ है। क्या है, जैसलमेरी राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी, थोड़ी लंबाई होती है। जैसलमेर से उत्पत्ति है, राजस्थान की सबसे लंबी भेड़ है। ठीक है, कौन सी, जैसलमेरी। नेक्स्ट बात करें मारवाड़ी। मारवाड़ी की उत्पत्ति, मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ है, और मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है इसके अंदर, मारवाड़ी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या, बीमारियों से लड़ने की क्षमता मारवाड़ी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना। इसमें और भी बची हुई है एक, कौन सी, मालपुरा। सभी नहीं लिखी हुई है इसमें, ठीक है, हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मारवाड़ी हो गई। मारवाड़ी के बाद करें हम बच्चों किसकी, सोनाड़ी की। सोनाड़ी जो है ये कहाँ पाई जाती है, उदयपुर के आसपास, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में या मेवाड़ में पाई जाती है, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में। और सोनाड़ी की एक बात याद रखना, इसके कान नीचे हुए लटके होते हैं, कान नीचे लटके हुए धरती को टच करते हैं। जब ये भेड़ चढ़ती है ना भाई, कौन सी, सोनाड़ी, तो इसके कान जो है वो नीचे धरती को टच करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ देखेगी, उदयपुर में आपको देखने को मिलेगी सोनाड़ी। और ये कैसी नस्ल है, त्रिप्रयोजनी नस्ल है। दूध के लिए, मांस के लिए व ऊन के लिए, तीनों के लिए पाली जाती है। कौन सी, सोनाड़ी। कैसी नस्ल है, त्रिप्रयोजनी नस्ल है। आगे बात करें कजली। कजली की उत्पत्ति बच्चों 24 जनवरी 2020 को भेड़ की एक नई पंजीकृत नस्ल है, कौन सी, कजली, जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। कब हुआ है, 24 जनवरी 2020 को। कजली नस्ल जो है वो कहाँ की है, पंजाब की है, रोमन नोज पाई जाती है और नई नस्ल है। ठीक है, बात करें किसकी बच्चों, मारवाड़ी हो गई। मालपुरा। मालपुरा की बात करें तो मालपुरा कहाँ से है, तो मालपुरा खुद एक टोंक के अंदर तहसील है मालपुरा, तो वहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है। और इसकी मोटी ऊन होती है जिसके गलीचे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, गलीचे बनाए जाते हैं किसके, मालपुरा के। ठीक है बच्चों, तो ये नस्ल हुई। आगे बात करें हिमालय रीजन की नस्लें, किसकी, हिमाचल क्षेत्र की नस्लें या हिमालय रीजन की। सबसे पहले बात करें गड्डी। गड्डी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कुल्लू एवं कांगला घाटी। गड्डी की उत्पत्ति कहाँ, कुल्लू मनाली सुना है ना, कुल्लू एवं कांगला घाटी कहाँ पड़ते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कुल्लू जो सुनता है, कुल्लू घूमने जाते हैं वहाँ से, कुल्लू एवं कांगला घाटी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है,
और गड्डी से क्या बनाई जाती है, कुल्लू शॉल बनाई जाती है। कुल्लू की एक फेमस शॉल है जो ओढ़ने के काम आती है, कुल्लू शॉल, वो किससे बनाई जाती है, गड्डी से बनाई जाती है। चेंगथेंगी, इसकी उत्पत्ति लद्दाख से हुई है। कहाँ से, लद्दाख से। रामपुर बुशेर, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है बच्चों, इसकी जम्मू एंड कश्मीर से उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी, रामपुर बुशेर की। नेक्स्ट कौन सी है, पुच्ची, पुच्ची की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से मानी जाती है। और कौन सी, गुरेज, कौन सी, भाकरवाल, कौन सी है बच्चों, भाकरवाल। और भाकरवाल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से मानी जाती है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। और भाकरवाल जो नस्ल है इससे क्या बनाते हैं, लोई बनाई जाती है। लोई ओढ़ते हैं ना लोग, लोई नस्ल, लोई जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, भाकरवाल से बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी नस्लें को अभी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये टोटल नस्लें हो गई बच्चों। कोई दिक्कत है इसमें, तो हमने कौन कौन सी पढ़ी एक बार देखेंगे। दक्षिण भारत की नेल्लौर मंड्या सबसे बड़ी, नेल्लौर सबसे छोटी मंड्या। नेल्लौर बकरी जैसी भेड़ बोलते हैं, सबसे बड़ी भेड़ है नेल्लौर। सबसे छोटी कौन सी है, मंड्या हुआ। उसके बाद गैरोल गंजम सबसे ज़्यादा बच्चे देती है। गैरोल गंजम जो है इसको गंजी भेड़ भी बोलते हैं। इसके बाद हमने चोकला पढ़ी, नाली पढ़ी, पुगल पढ़ी, मगरा पढ़ी, जैसलमेरी, सोनाड़ी, कजली, मारवाड़ी और मालपुरा पढ़ी। उसके बाद गड्डी, चेंगथंगी, पुच्ची, रामपुर बुशेर और भाकरवाल, ये सारी पढ़ी। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों, नेल्लौर की। तो नेल्लौर के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने, उत्पत्ति कहाँ से बच्चों इसकी। तो नेल्लौर की उत्पत्ति जो है कहाँ से है, तो नेल्लौर की उत्पत्ति बच्चों, अरे कहाँ से है, नेल्लौर। और नेल्लौर जिला है कहाँ पर बच्चों, नेल्लौर जिला आंध्र प्रदेश। नेल्लौर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नेल्लौर जिला आंध्र प्रदेश से हुई है। विशेषता क्या है बच्चों इसकी, तो मैं बोलूँ भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल है, भेड़ की सबसे बड़ी व भारी नस्ल, भेड़ की सबसे बड़ी सबसे भारी नस्ल है। दूसरी बात करूं बच्चों, क्या सबसे अच्छा मटन प्राप्त होता है, क्या सबसे अच्छा मटन, सबसे अच्छा मटन किससे प्राप्त होता है, नेल्लौर से प्राप्त होता है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, बकरी जैसी भेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बकरी जैसी भेड़। तो याद रखना बच्चों, बकरी जैसी भेड़ किसे कहते हैं, तो बकरी जैसी भेड़ किसे बोलते हैं, नेल्लौर को बोलते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, 3 कैरेक्टर विशेषताएं। भेड़ की सबसे बड़ी व सबसे भारी नस्ल है, सबसे अच्छा मटन प्राप्त होता है, बकरी जैसी भेड़ है। अब बात करें मंड्या की। मंड्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बच्चों, कर्नाटक से। कहाँ से, कर्नाटक से। विशेषता क्या है, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है, क्या है, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल। सबसे बड़ी भी वही है, सबसे बड़ी कौन सी है, नेल्लौर। सबसे छोटी कौन सी है, मंड्या। तो भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, नेल्लौर है, सॉरी कौन सी है, मंड्या है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं गैरोल और गंजम की। किसकी बच्चों, भेड़ की नस्लों में क्या पढ़ेंगे, गैरोल व गंजम। गैरोल की बात करें तो गैरोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है भाई, बंगाल से हुई है। कहाँ से, बंगाल से। ठीक है, और क्या विशेषता है, सबसे ज़्यादा बच्चे देती है, क्या, सबसे ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता। सबसे ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता किस में पाई जाती है, गैरोल में। या लिटर साइज बड़ा होता है, ऐसे बोल सकते हैं, लिटर साइज बच्चे देने का, या बच्चे जितने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लिटर। तो लिटर साइज बड़ा होता है। सबसे ज़्यादा लिटर साइज किसका होता है पूछा जाए तो किसका होता है, गैरोल का पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों देती है, इसके अंदर एक स्पेशल जीन पाया जाता है, फेकंडिटी बोरोला जीन। कौन सा, फेकंडिटी बोरोला जीन पाया जाता है। कौन सा जीन पाया जाता है बच्चों, फेकंडिटी बोरोला जीन पाया जाता है किसके अंदर, गैरोल के अंदर। इसको फैक वी जीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक वी जीन। ये फैक वी जीन जो है वो CSWRI के साइंटिस्ट
सेंट्रल शीप एंड बुल रिसर्च सेंटर कहाँ है, अंबिकानगर मालपुरा। यहाँ के साइंटिस्ट जो हैं वो इस भेड़ में से इस जीन को निकाल के मालपुरा में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे मालपुरा का लेटर साइज जो है वो भी बढ़ जाए। किस जीन की वजह से, फेकंडटी बोरोला जीन, इसकी वजह से ये जो है ज़्यादातर 2-3 बच्चों से कम तो देती नहीं है, 3 बच्चे तक दे देती है। कौन सी, ये नस्ल, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी कौन सी बच्चों, गैरोल। अब बात करेंगे किसकी, गंजम की। किसकी, गंजम। गंजम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उड़ीसा से। गंजम भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उड़ीसा से। और इसमें कोई खास करैक्टर नहीं है, बस इसको गंजी भेड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे गंजी भेड़ भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो इसको गंजी भेड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाओ भाई, राजस्थान की भेड़ है। तो राजस्थान में ले दे के कितनी है, 8 नस्लें हैं भेड़ की। कौन कौन सी हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे राजस्थान की, हमने क्या बोला, उत्तर पश्चिम शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूरे भारत की नस्लें पढ़नी है, राजस्थान की नहीं। तो ये जो हैं वो राजस्थान में आ जाएंगी, राजस्थान पंजाब के आसपास की, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें। सबसे पहले बात करें चोकला। तो चोकला को मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, शेखावाटी भी बोलते हैं। अब शेखावाटी क्यों बोल देते हैं, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो शेखावाटी क्षेत्र मतलब सीकर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, इन जिलों में देखने को मिलती है। कौन सी, चोकला। सबसे अच्छी ऊन, भारत में सबसे अच्छी ऊन, क्या, भारत में सबसे अच्छी ऊन प्राप्त किससे होती है, चोकला से। तो भारत में सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है, चोकला से। इसलिए इस नस्ल को क्या बोलते हैं, भारत की मेरिनो। क्या बोलते हैं, भारत की मेरिनो, या राजस्थान वाले इसको राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं, ठीक है। तो भारत की मेरिनो या क्या कहलाती है, राजस्थान की मेरिनो कहलाती है। तो भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो के नाम से कौन सी नस्ल जानी जाती है, चोकला, क्योंकि सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है भारत में, ठीक है बच्चों। और इसकी जो नोज़ है वो कैसी पाई जाती है, रोमन नोज पाई जाती है। कैसी, रोमन नोज पाई जाती है। और रोमन नोज की वजह से इसका मुंह जो है वो कैसा होता है, तोते जैसा मुंह होता है। कैसा, तोते जैसा मुंह। तो रोमन नोज या तोते जैसा मुंह किसका पाया जाता है, चोकला का पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बात करें नाली। नाली जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ से उत्पत्ति है। किसकी, नाली की उत्पत्ति कहाँ से, गंगानगर हनुमानगढ़, यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कहाँ से, गंगानगर हनुमानगढ़ से। अब नाली कीचड़ में गिर गई तो कैसी हो जाएगी, पीली, क्योंकि कीचड़ में क्या है, कीचड़ में लोग पेशाब करते हैं, है ना। तो कीचड़ कैसा होता है, पीला, पीला तो नहीं होता सर, काला होता है, मान के चलो पीला होता है। और नाली किस में गिर गई, कीचड़ में गिर गई तो कैसी हो जाएगी, पीली। तो याद रखना, नाली की ऊन जो है वो कैसी होती है, पीले रंग की ऊन पाई जाती है। किसकी, पीले रंग की ऊन पाई जाती है। पीले रंग की ऊन होती है किसकी वजह से, इसको बोलते हैं कैनरी कलरेशन ऑफ वूल। क्या होता है इसके अंदर, कैनरी कलरेशन होता है। कैनरी कलरेशन ऑफ वूल किसकी होती है, नाली की होती है भाई, ठीक है। तो ये हो गया कि नाली के बारे में, कि नाली नस्ल कहाँ की है, गंगानगर हनुमानगढ़ की, और ऊन कैसी होती है, पीले रंग की होती है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट बात करें मगरा। तो मगरा जो है बच्चों, कौन सी, मगरा। मगरा क्या है, बीकानेर में एक तहसील भी है, तो उसी के नाम पर क्या रख दिया, नस्ल का नाम क्या रख दिया, मगरा रख दिया। तो मगरा की उत्पत्ति कहाँ से, मगरा, मगरा तहसील। और मगरा तहसील कहाँ है, बीकानेर में। तो कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, मगरा तहसील बीकानेर से हुई है, ठीक है। किसकी उत्पत्ति, मगरा की। इसकी ऊन से क्या बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है। तो घरों में बिछाते हैं ना नीचे कारपेट, तो वो जो कारपेट बनाया जाता है वो किससे, मगरा की ऊन से। तो इसकी ऊन से, याद रखना, इसकी ऊन से बच्चों क्या बनाया जाता है, कारपेट, कारपेट बनाया जाता है। तो किसकी ऊन से, मगरा की ऊन से क्या बनाया जाता है बच्चों, कारपेट बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कौन सी, पूगल। पूगल है ना, या पुंगल भी बोलते हैं। कहाँ से उत्पत्ति है, पूगल, ये भी तहसील है। कहाँ, पूगल तहसील या पूगल तहसील कहाँ है, ये भी बीकानेर में। तो पूगल की उत्पत्ति भी कहाँ से, पूगल तहसील बीकानेर से उत्पत्ति है। विशेषता क्या है पूगल की भाई, तो इसके जो आईब्रो है, मैंने क्या बोला, डबल आईब्रो पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डबल आईब्रो। आँख के ऊपर जो बाल होते हैं वो डबल आईब्रो
पाई जाती है, किसकी? पूगल की। ठीक है, क्या? डबल आईब्रो पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कौन सी? दो नस्लें, जैसलमेरी और मारवाड़ी। तो जैसलमेरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जैसलमेरी की उत्पत्ति बाड़मेर से तो करोगे नहीं, नाम भी जैसलमेरी आ रहा है, तो कहाँ से उत्पत्ति हुई है भाई? जैसलमेर से। जैसलमेरी की उत्पत्ति कहाँ से है? जैसलमेर से। और विशेषता क्या है जैसलमेर की या जैसलमेरी की? तो रोमन नोज पाई जाती है, ये याद रखना। ठीक है, क्या पाई जाती है? रोमन नोज पाई जाती है। और भेड़ में ऐसे बोल सकते हैं सबसे लंबी भेड़ है, सबसे भारी नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना, रोमन नोज पाई जाती है जैसलमेरी में भी, रोमन नोज पाई जाती है। और दूसरा, भेड़ की सबसे लंबी भेड़ है ना, भारत की, ऐसे याद रख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी भेड़ है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। मारवाड़ी, तो मारवाड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मारवाड़ क्षेत्र से। मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? जोधपुर के आसपास का। और मेवाड़ कौन सा है? उदयपुर के आसपास का। ठीक है, तो मारवाड़ी की उत्पत्ति कहाँ? मारवाड़ क्षेत्र से, मतलब जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में। और मारवाड़ी जो है, कौन सी बच्चों? मारवाड़ी। ये नस्ल जो है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी क्षमता? तो याद रखना विशेषता में, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किस में पाई जाती है? तो याद रखना बच्चों, मारवाड़ी नस्ल में सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कौन सी हुई? मारवाड़ी हो गई। आगे पढ़ेंगे, आगे कौन सी बच्चों? मालपुरा। मालपुरा, तो मालपुरा कहाँ की है भाई? तो मालपुरा की है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मालपुरा से। और मालपुरा कहाँ पर है? टोंक में। तो मालपुरा तहसील जो है वो कहाँ है? टोंक में। तो मालपुरा नस्ल जो है कहाँ की है? मालपुरा टोंक की है। और मालपुरा क्या है? सबसे मोटी ऊन होती है, ऊन सबसे मोटी होती है। और इससे क्या बनाए जाते हैं? गलीचे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे मोटी ऊन होती है, सबसे मोटी ऊन पाई जाती है। और इसकी ऊन के क्या बनाए जाते हैं? तो याद रखना, इसकी ऊन के गलीचे बनाए जाते हैं। क्या? गलीचे बनाए जाते हैं। और यही मालपुरा में क्या है बच्चों? याद रखना, भेड़ का अनुसंधान संस्थान CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है? यही अंबिकानगर मालपुरा के अंदर ही है। नेक्स्ट बात करें बच्चों सोनाड़ी। सोनाड़ी की उत्पत्ति मेवाड़ से। मेवाड़ कौन सा है? उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो वही उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलती है। विशेषता क्या है मेवाड़ी की? इसके कान लटके हुए होते हैं। क्या बच्चों? इसके कान लटके हुए किसको छूते हैं? धरती को छूते हैं। ठीक है, जब भाई ये भेड़ जब घास खाती है, ठीक है, तो ग्रेजिंग करती है, तब इसके कान जो है धरती को छूते हैं। और ये तुम्हें उदयपुर में देखने को मिल जाएगी ये भेड़। ठीक है, और ये कैसी नस्ल है? तो याद रखना, भेड़ की त्रिप्रयोजनी नस्ल है। कैसी है? त्रिप्रयोजनी नस्ल। भेड़ की कैसी है? त्रिप्रयोजनी नस्ल है ये। त्रिप्रयोजनी नस्ल का मतलब ये दूध के लिए भी पाली जाती है, दूध भी बढ़िया देती है, मांस भी बढ़िया प्राप्त होता है इससे, और ऊन भी बहुत बढ़िया प्राप्त होती है। तीनों के लिए ही सबसे बढ़िया नस्ल है ये। कौन सी? सोनाड़ी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिप्रयोजनी नस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिप्रयोजनी नस्ल बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कजली। कजली की बात करें तो कजली नस्ल जो है बच्चों कहाँ की है? तो कजली इसी बार जो है नई नस्ल है। कहाँ की? पंजाब की। कहाँ की है भाई? पंजाब की है। और विशेषता क्या है? तो याद रखना, भेड़ की नई नस्ल है। भेड़ की नई नस्ल जिसका पंजीकरण कब हुआ है? तो याद रखना 24 जनवरी 2020 को इसका पंजीकरण हुआ है NVGR में। ठीक है, तो भेड़ की इस बार जो नई नस्ल पंजीकृत हुई है वो कौन सी है? कजली है। कौन सी है बच्चों? कजली है। और रोमन नोज इसमें भी पाई जाती है। याद रखना, क्या पाई जाती है? रोमन नोज पाई जाती है। रोमन नोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रोमन नोज पाई जाती है।
आगे बात करें किसकी, गड्डी की। गड्डी की उत्पत्ति कहाँ से, कुल्लू से। कहाँ से भाई, कुल्लू मनाली, तो कुल्लू एवं कांगला घाटी। और कुल्लू कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, तो कुल्लू एवं कांगला घाटी से उत्पत्ति है हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल की ब्रीड स्टार्ट हो गई भाई, ठीक है, हिमाचल रीजन की, ठीक है। गड्डी से क्या प्राप्त होती है, तो याद रखना कुल्लू सॉल बनाई जाती है। गड्डी नस्ल से क्या बनाई जाती है, कुल्लू में एक सॉल फेमस है, कुल्लू सॉल। कौन सी सॉल, कुल्लू सॉल, तो कुल्लू सॉल बनाई जाती है। तो कुल्लू सॉल किससे बनाई जाती है, याद रखना किससे बनाई जाती है, गड्डी नस्ल जो है इससे क्या बनाई जाती है, कुल्लू सॉल बनाई जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखेंगे चेंगथेंगी और रामपुर बुशेर। कौन सी बच्चों, चेंगथेंगी और रामपुर बुशेर की बात करें तो चेंगथेंगी ऐसा नाम है कि चीन के, चाइना जैसा, तो चाइना के पास कौन है, लद्दाख, तो कहाँ की नस्ल है भाई, ये लद्दाख की नस्ल है। चेंगथेंगी कहाँ की है, लद्दाख की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। रामपुर बुशेर कहाँ की है भाई, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की है। कहाँ की है, बस इतना ही याद रखना, जम्मू कश्मीर की है। और चेंगथेंगी कहाँ की है बच्चों, लद्दाख की नस्ल है। इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बात करेंगे गुरेज और पुच्छी। किसके बारे में, गुरेज और पुच्छी। तो गुरेज कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की सबसे अच्छी भेड़ मानते हैं गुरेज को। कहाँ की है, ये भी कहाँ की है, जम्मू एंड कश्मीर की है, या ऐसे बोल सकते हैं विशेषता में एक विशेषता है, जम्मू एंड कश्मीर की सबसे अच्छी भेड़ है। सबसे ज़्यादा पालते हैं वहाँ पे, सबसे अच्छी भेड़ कौन सी है, गुरेज जो है जम्मू कश्मीर की सबसे अच्छी भेड़ है। पुच्छी कहाँ की है भाई, हिमाचल प्रदेश की। तो याद रखना पुच्छी जो है वो कहाँ की है बच्चों, हिमाचल प्रदेश की नस्ल है। बस इतना सही है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें बच्चों भाकरवाल की। किसकी, भाकरवाल। तो भाकरवाल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। कहाँ की है भाकरवाल, ये भी हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो भाकरवाल भी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। और भाकरवाल इसकी ऊन से क्या बनाई जाती है, जो हम गांव में लोई ओढ़ते हैं ना, वो लोई बनाई जाती है। बस इतना याद रखना, इसकी ऊन से क्या बनाई जाती है, लोई बनाई जाती है? लोई बनाई, इसकी ऊन से क्या बनाई जाती है, लोई बनाई जाती है, ठीक है। तो भाकरवाल जो है बच्चों कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की, और इसकी ऊन से क्या बनाई जाती है, लोई बनाई जाती है इस ऊन से। कोई दिक्कत? तो ये हुई भारत की नस्लें, ठीक है। तो भारत की नस्लें हम पढ़ ली, कौन कौन सी थी, सारी पढ़ ली अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें भेड़ की विदेशी नस्लें। अब भेड़ की एक्जोटिक ब्रीड्स हैं, विदेश की नस्लें कौन कौन सी हैं, तो देखेंगे भाई। भेड़ की विदेशी नस्लों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। फाइन वूल ब्रीड, एक तो ऐसी जिनकी ऊन बिल्कुल फाइन होती है, फाइन मतलब एकदम पतली होती है और सबसे अच्छी होती है। फर और पेल्ट ब्रीड, फर और पेल्ट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। और एक कौन सी है, मटन ब्रीड, जो मटन के लिए पाली जाती है। और एक लॉन्ग कोर्स वूल ब्रीड, ऐसी नस्लें जिनकी ऊन लंबी होती है, ठीक है। तो विदेश की नस्लों को 4 भागों में बांटा गया बच्चों। फाइन वूल ब्रीड, जो सबसे अच्छी ऊन होती है वो। फर और पेल्ट क्या होती है मैं बताऊंगा, त्वचा होती है। मटन ब्रीड, जो मटन के लिए सबसे अच्छी मटन प्राप्त होती है। और लॉन्ग कोर्स, जिससे सबसे लंबी ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। तो बच्चों फाइन वूल ब्रीड में बात करें तो कौन सी हैं, 2 हैं, मेरिनो और रैम्बुलेट। कौन सी, मेरिनो और रैम्बुलेट। फर और पेल्ट ब्रीड में एक ही है, कौन सी, कराकुल। मटन ब्रीड में डॉर्सेट, सफोक और साउथडाउन 3 हैं। और लॉन्ग कोर्स वूल ब्रीड में कौन सी है, लिंकन और लिंसेस्टर। कौन सी है, लिंकन और लेस्टर। मेरिनो कहाँ की है बच्चों, याद रखना मेरिनो जो है ये स्पेन की है। कहाँ की है, स्पेन की। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरिनो और रैम्बुलेट, ये दोनों याद रखना। मेरिनो स्पेन की है और रैम्बुलेट ये जो है वो फ्रांस की है। कहाँ की है, फ्रांस की, ठीक है। तो मेरिनो कहाँ की है बच्चों, स्पेन की, और रैम्बुलेट कहाँ की है, फ्रांस की। कराकुल कहाँ की है बच्चों, कराकुल उज्बेकिस्तान की है। कहाँ की, उज्बेकिस्तान रसिया का एक देश है, ठीक है, वहाँ की है, मतलब रसिया की है। कराकुल कहाँ की है, उज्बेकिस्तान की। फर और पेल्ट ब्रीड क्या होता है,
फर और पेल्ट क्या होता है, ये जो है भ्रूण की त्वचा होती है। जब भेड़ जो गर्भवती होती है, ठीक है, तो कौन सी, कराकुल नस्ल की जो भेड़ है, कराकुल भेड़ जब गर्भवती होती है तो इसके सिजेरियन के द्वारा इसके बच्चों को निकाल लिया जाता है और बच्चों को गर्म पानी में डालकर उनकी त्वचा को निकाल लिया जाता है। उस त्वचा को क्या बोलते हैं, पेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्ट। ठीक है, तो पेल्ट क्या होता है पूछा जाए तो भ्रूण की त्वचा होती है। कराकुल नस्ल की भ्रूण की त्वचा को क्या बोलते हैं, पेल्ट बोलते हैं। और इसके क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं, है ना। जो उज्बेकिस्तान या रसिया में बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे सोल्जर जो हैं वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, पेल्ट के बने हुए। मटन ब्रीड कौन सी है, तो मटन ब्रीड बच्चों कौन सी है, डॉर्सेट, सफोक और साउथडाउन। 3 नस्लें, डॉर्सेट, सफोक और साउथडाउन, ये मटन ब्रीड है। और तीनों की तीनों कहाँ की हैं बच्चों, याद रखना, ये तीनों जो हैं वो इंग्लैंड की हैं। तीनों की तीनों कहाँ की हैं, इंग्लैंड की। तो मेरिनो स्पेन की, रैम्बुलेट फ्रांस की, कराकुल उज्बेकिस्तान की, सफोक, डॉर्सेट और साउथडाउन तीनों इंग्लैंड की हैं। लिंकन और लिंसेस्टर, इनकी ऊन जो है वो सबसे लंबी होती है। और ये दोनों नस्ल भी कहाँ की हैं बच्चों, ये दोनों भी इंग्लैंड की हैं। कहाँ की है, इंग्लैंड की। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं मेरिनो के बारे में। तो मेरिनो जो है इसकी सबसे अच्छी, विश्व में सबसे अच्छी ऊन, भारत में सबसे अच्छी ऊन मेरिनो से प्राप्त होती है, सॉरी चोकला से प्राप्त होती है, लेकिन विश्व में सबसे अच्छी ऊन जो है वो मेरिनो से प्राप्त होती है। ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं सबके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी, मेरिनो के बारे में। मेरिनो, तो बच्चों मेरिनो की उत्पत्ति कहाँ से है, तो अभी हमने पढ़ा मेरिनो की उत्पत्ति कहाँ से बच्चों, स्पेन से। उत्पत्ति कहाँ से, स्पेन से उत्पत्ति है। और क्या है विशेषता है मेरिनो की, तो सबसे पहली विशेषता, विश्व में सबसे अच्छी ऊन। विश्व में सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है, मेरिनो से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, याद रखना। रैम्बुलेट की बात करें, उत्पत्ति कहाँ से है, तो अभी हमने पढ़ा रैम्बुलेट की उत्पत्ति कहाँ से बच्चों, फ्रांस से। रैम्बुलेट की उत्पत्ति कहाँ से, फ्रांस से। और इसकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है, रैम्बुलेट जो है वो मेरिनो से ही पैदा हुई है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति मेरिनो से ही मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो इसकी उत्पत्ति मेरिनो से मानी जाती है। ठीक है भाई, तो ये दोनों ही बहुत अच्छी वाली ऊन की नस्लें, इनसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है। अब बात करें कराकुल, तो कराकुल कैसी नस्ल है बच्चों, हमने बताया कि इसके पेल्ट प्राप्त होती है। उत्पत्ति कहाँ से, उत्पत्ति उज्बेकिस्तान से। कहाँ से, उज्बेकिस्तान से। और क्या प्राप्त होता है, तो विशेषता में इससे पेल्ट प्राप्त होती है। पेल्ट क्या होता है, तो मैंने बताया भेड़ के बच्चों को पैदा होने के कुछ गर्म पानी में डाल देते हैं या पैदा होने से पहले ही, और उसकी त्वचा निकाल ली जाती है। ठीक है, तो भेड़ के बच्चों को गर्म पानी में डालकर उसकी त्वचा निकाल ली जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, उसको पेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी पेल्ट ब्रीड कौन सी है, कराकुल है। सफोक की बात करें बच्चों, सफोक, साउथडाउन और डॉर्सेट, ये तीनों ही मटन ब्रीड हैं। कैसी है, मटन ब्रीड। सफोक, और तीनों ही कहाँ से, इंग्लैंड के। कहाँ की है, इंग्लैंड की। तो सफोक कहाँ की है बच्चों, इंग्लैंड की है। विशेषता क्या है, विश्व की सबसे बढ़िया मटन ब्रीड, विश्व की सबसे अच्छी मटन ब्रीड है। कैसी है, सबसे अच्छी मटन ब्रीड। ठीक है, तो विश्व की सबसे अच्छी मटन ब्रीड कौन सी है, सफोक है। बिल्कुल क्लियर कट याद रखना। भारत की सबसे अच्छी मटन ब्रीड कौन सी है, नेल्लोर है। ठीक है, नेल्लोर वहाँ पड़ी थी, यहाँ पढ़ रहे हैं सफोक। आगे बात करें डॉर्सेट और साउथडाउन के बारे में। किसकी, डॉर्सेट और साउथडाउन। डॉर्सेट की बात करें तो उत्पत्ति कहाँ से, इसकी इंग्लैंड से। और ये भी कैसी है, मटन ब्रीड है, बस इतना याद रखना। ठीक है, साउथडाउन की बात करें, साउथडाउन ये इंग्लैंड की ब्रीड है। और इसका मुंह जो है वो कैसा होता है, चूहे जैसा मुंह होता है। तो साउथडाउन ये भी कहाँ की है बच्चों, इंग्लैंड की ब्रीड है। विशेषता क्या है, चूहे जैसा मुंह। कैसा होता है, चूहे जैसा
मुंह होता है। इसका मुंह कैसा होता है? चूहे जैसा होता है। और दूसरी विशेषता ये है कि इसके नर में सींग होते हैं, मादा में नहीं। ठीक है, इसके नर में सींग पाए जाते हैं। नर में क्या पाए जाते हैं भेड़ के? इसमें सींग पाए जाते हैं। मादा में नहीं होते हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके नर में सींग पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते? तो कौन सी है बच्चों? ऐसी साउथ डाउन है। कौन सी है? साउथ डाउन। अब बात करें दो सबसे अच्छी, सबसे लंबी ऊन वाली नस्लें कौन सी है? लिंकन और लिंसेस्टर। लिंकन की बात करें तो लिंकन की उत्पत्ति कहाँ से? मैंने बताया ये सारी, बाकी सारी कहाँ की? इंग्लैंड की हैं। कहाँ की है बच्चों? इंग्लैंड की। विश्व की सबसे लंबी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी व लंबी नस्ल, विश्व की सबसे बड़ी व सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? लिंकन है। याद रखना भाई, कौन सी है? लिंकन है। ठीक है, और लिंसेस्टर, इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से है? लिंसेस्टर, इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से बच्चों? इसकी भी उत्पत्ति इंग्लैंड से है। कहाँ से? इंग्लैंड की। तो लिंकन याद रखना यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी है। और यहाँ पे बच्चों सफोक याद रखना। कौन सी? सफोक, क्योंकि सफोक जो है बच्चों, इससे सबसे अच्छा मटन प्राप्त होता है विश्व में। ठीक है, तो लिंकर और सफोक बिल्कुल याद रखना भाई। अब बात करें बच्चों हम भेड़ की संकर नस्लें, क्या बात करेंगे? क्रॉस ब्रीड। कौन कौन सी भेड़ की क्रॉस ब्रीड है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो फटाफट देखेंगे कौन कौन सी नस्लें हैं। सबसे पहली कौन सी बच्चों? हिसारडेल। हिसारडेल जो है कहाँ पे बनाई? हिसार में बनाई थी, इसलिए नाम रखा हिसारडेल। कहाँ पे उत्पत्ति, कहाँ पे हुई? हिसार में। कहाँ पे हुई भाई? हिसार में उत्पत्ति हुई, इसलिए नाम रखा हिसारडेल। किसका संकरण है? तो डबल एम याद रखना, डबल एम। डबल एम का मतलब एक तो कौन सा है? मेरिनो। मेरिनो का तो नर, और मगरा। और मगरा की जगह कभी कभी यहाँ बीकानेरी भी लिखा होता है कि मेरिनो और बीकानेरी का है। बच्चे बोलते हैं सर ये मेरिनो मगरा का नहीं है, मेरिनो और बीकानेरी का है। तो जो बीकानेरी का ही, मगरा का ही दूसरा नाम क्या है? बीकानेरी है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। अभिकालीन, अभिकालीन में अभी मतलब अभिकानगर, कहाँ बनाई गई? CSWRI, और CSWRI कहाँ है? अभिकानगर में। तो उत्पत्ति कहाँ पे हुई? CSWRI अभिकानगर। और कालीन मतलब इससे क्या बनाया जाता है? कालीन बनाया जाता है। ठीक है, हाँ, तो अभिकालीन नाम रख दिया गया। किसका क्रॉस है? तो रैम्बुलेट और मालपुरा का क्रॉस है। किसका है? रैम्बुलेट, और किसका क्रॉस है? मालपुरा का क्रॉस है। रैम्बुलेट और मालपुरा के क्रॉस से क्या बनी? अभिकालीन बनी। अभिवस्त्र, अभी मतलब अभिकानगर, वस्त्र मतलब वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कहाँ बनी भाई ये? CSWRI में, ये भी अभिकानगर मालपुरा में। और किस किस का क्रॉस है? अभिवस्त्र। तो ये रैम्बुलेट व चोकला का क्रॉस है। किसका? रैम्बुलेट व चोकला का क्रॉस है। ठीक है, तो अभिवस्त्र किसका है? रैम्बुलेट व चोकला का क्रॉस है। नेक्स्ट अभिमास, अभी मतलब अभिकालीन, अभी मतलब अभिकानगर, और मास मतलब मास के लिए। तो कहाँ बनाई गई? अभिकानगर में। क्या? CSWRI में। ये भी कहाँ बनाई गई बच्चों? CSWRI में बनाई गई। और मास, मास मतलब मास के लिए बनाई गई। तो मास के लिए मास वाली लेंगे। तो सफोक और डॉर्सेट मास की सबसे अच्छी नस्लें। तो किसका क्रॉस है ये? सफोक और डॉर्सेट। एक तरफ तो ये ले ली, और दूसरी तरफ क्या ले ली? सोनाडी। क्या? सोनाडी और मालपुरा। कौन सी ले ली? सोनाडी और मालपुरा ले ली। तो मालपुरा तो सबसे पहले लेते हैं वो, क्योंकि भाई मालपुरा में सेंटर है। मालपुरा भेड़ को सबसे पहले लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सी है? इंडियन मेरिनो। इंडियन मेरिनो ये कहाँ पे बनाई गई? तो याद रखना बच्चों, इंडियन मेरिनो जो है ये भी CSWRI में बनाई गई। इंडियन मेरिनो कहलाती है। ठीक है, किसका क्रॉस है? तो इंडियन मेरिनो जो है वो मेरिनो और रैम्बुलेट। एक क्रॉस तो किसका है? मेरिनो ले ली, और रैम्बुलेट एक तरफ तो ये दोनों ले ली। और इन दोनों से जो बच्चा प्राप्त हुआ उनका क्रॉस किससे करा दिया? चोकला और नाली। किससे? चोकला और नाली। तो एक तरफ ले ली चोकला और नाली। इनसे जो बच्चा पैदा हुआ और इनसे जो बच्चा पैदा हुआ आपस में संकरण करा के जो नई नस्ल प्राप्त होती है वो ये चार नस्लें ऐसे प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट कौन सी बच्चों? इंडियन कराकुल। इंडियन कराकुल जो है पेल्ट के लिए बनाई गई। और इंडियन कराकुल जो है वो कहाँ बनाई बच्चों? बीकानेर में। कहाँ पर बनाई? इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई? कहाँ पे संकर कराया? बीकानेर में।
और कौन कौन सी, एक तो कराकुल ले ली, एक तरफ तो कौन सी ले ली, कराकुल, और इस कराकुल का क्रॉस किससे करा दिया, 3 नस्लों के साथ कराया आपस में, सोनाडी, मारवाड़ी और मालपुरा। सोनाडी ले ली, मालपुरा ले ली और मारवाड़ी, इन तीनों का संकरण करा के फिर उसका कराकुल से करा दिया और बनी क्या, इंडियन कराकुल नस्ल प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये जो नस्लें हैं कौन सी, अभिमास, इंडियन मेरिनो और इंडियन कराकुल, ये भेड़ की कैसी, संकर नस्ल हैं। कैसी है, संकर नस्ल। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें? तो ये नस्लें कौन सी हो गई, भेड़ की संकर नस्लें कंप्लीट हुई। ठीक है, दोबारा देखेंगे एक बार कौन कौन सी हैं। तो भेड़ की संकर नस्लों में सबसे पहले पड़ी हिसारडेल, हिसार मतलब हिसार में बनाई गई। हिसारडेल किसका क्रॉस है, तो डबल एम याद रखना, डबल एम मतलब मेरिनो और मगरा। दूसरी अभिकालीन, अभिकालीन जो है वो अभिकानगर और कालीन बनाने के लिए CHWRI में रेम्बुलेट और मालपुरा का क्रॉस है। अभिवस्त्र, अभी मतलब अभिकालीन में ये CHWRI के क्रॉस है और रेम्बुलेट और चोगला से बनाई गई। अभिमास CHWRI में सफोक, डॉर्सेट और एक तरफ सोनाडी और मालपुरा। इंडियन मेरिनो ये भी CHWRI बनाई गई, मेरिनो, रेम्बुलेट और एक तरफ चोगला, नाली। इंडियन कराकुल ये भी बीकानेर में, किसका क्रॉस है, कराकुल इंटू सोनाडी, मालपुरा, मकरा का। ठीक है बच्चों, ये भेड़ की नस्लें ख़त्म हुई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगली नस्लें। आज के लिए इतना ही।